क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सही तरीके से हम तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ ऐसी बातें जो अगर सही समय पर और सही तरीके से जान ली जाएं तो इंसान का भाग्य बदल सकती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही गुप्त बात बताने जा रहा हूं, एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन से कंगाली और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। यह रहस्य जुड़ा है एक विधवा स्त्री से, एक ऐसा इंसान जिसे समाज अक्सर दया और कभी कभी उपेक्षा की नजर से देखता है। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि एक विधवा स्त्री के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो किसी वरदान से कम नहीं। आज हम जानेंगे कि किसी भी विधवा स्त्री से बिना उसे बताए चुपके से बस एक छोटी सी चीज कैसे मांग लेनी है, और अगर आपने ये कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। इस प्रवचन को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कोई साधारण टोटका या उपाय नहीं है। ये कर्म और भाग्य का एक बहुत गहरा रहस्य है जो आज मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर चलिए और जानिए कि वो एक चीज क्या है जो एक विधवा स्त्री से चुपके से मांग लेने पर आपकी किस्मत बदल सकती है। हमारे हिंदू धर्म में हर रिश्ते का, हर इंसान का एक विशेष स्थान है। हर किसी के भीतर ईश्वर का एक अंश है। लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जब इंसान का ईश्वर से जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जब कोई स्त्री अपना सर्वस्व, अपना सिंदूर, अपना सुहाग खो देती है तो वह एक ऐसे अग्नि से तप कर निकलती है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। समाज की नजर में वो बेचारी हो सकती है, अकेली हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उसका तप, उसका त्याग, उसका मौन, उसकी हर एक सांस में एक ऐसी ऊर्जा घुल जाती है जो किसी भी योगी या तपस्वी से कम नहीं होती। उसका बाहरी श्रृंगार उतर जाता है, लेकिन उसका भीतरी तेज कई गुना बढ़ जाता है। जब हम धन की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़ी बड़ी चीजों पर जाता है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। हम सोचते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे, महंगे महंगे दान देने होंगे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। मां लक्ष्मी भी वही वास करती हैं जहां कर्मों की शुद्धता होती है, जहां मन में मैल नहीं होता और जहां किसी तपस्वी का आशीर्वाद होता है। और एक विधवा स्त्री जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला है, जिसका मन संसार की मोह माया से काफी हद तक विरक्त हो चुका है, वह किसी चलती फिरती तपनी से कम नहीं है। उसके भीतर का वैराग्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्त्री से हमें क्या मांगना चाहिए? क्या हमें उनसे धन मांगना चाहिए या कोई वस्तु? नहीं, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। अगर आप उनसे ये सब मांगेंगे तो आपको शायद वो मिल भी जाए, लेकिन उसका प्रभाव क्षणिक होगा। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वो एक ऐसी चीज है जो सीधे आपके भाग्य पर असर करती है। आपको उस विधवा स्त्री से जो मांगना है वह उसके दुखों का एक छोटा सा अंश है। चौंक गए ना आप सोच रहे होंगे कि भला कोई किसी से दुख क्यों मांगेगा? हम तो मंदिरों में जाकर ईश्वर से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, तो फिर किसी के दुखों का अंश मानकर हमें अमीरी कैसे मिल सकती है? यही तो वह रहस्य है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भी नहीं समझ पाते। यही कर्म का वह सूक्ष्म सिद्धांत है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। इसे समझने के लिए पहले हमें दुख और सुख के चक्र को समझना होगा। हर इंसान अपने प्रारब्ध, अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जीवन में भोगता है। गरीबी, बीमारी, अपमान, ये सब हमारे ही किसी बुरे कर्म का नतीजा होते हैं
जब कोई स्त्री अपने पति को खोती है तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। ये एक ऐसा दुख है जो उसके कई जन्मों के बुरे कर्मों को एक साथ जलाकर भस्म कर देता है। वह दुख की आग में तप कर कुंदन बन जाती है। उसका हर आंसू, उसकी हर आह उसके कर्मों की मैल को धो देती है। इस प्रक्रिया में वो स्त्री आध्यात्मिक रूप से इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि उसकी प्रार्थना में, उसके आशीर्वाद में और यहां तक कि उसके श्राप में भी बहुत बल आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी विधवा को कभी सताना नहीं चाहिए। उसका दिल दुखाने का मतलब है सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देना। अब आते हैं उस रहस्य पर कि उसका दुख मांगने से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। जब आप सच्चे मन से पूरी करुणा और निस्वार्थ भाव से किसी विधवा स्त्री के पास जाकर मन ही मन ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप जिस पीड़ा से गुजर रही हैं उसका एक छोटा सा कण मुझे दे दीजिए ताकि आपका बोझ कुछ हल्का हो जाए, तो आप वास्तव में दुख नहीं मांग रहे होते। आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। आप ये दिखा रहे होते हैं कि आपके मन में इतनी करुणा है, इतनी मानवता है कि आप किसी दूसरे के दुख को कम करने के लिए खुद कष्ट उठाने को तैयार हैं। ये स्वार्थ से परमार्थ की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। और जिस क्षण आपके मन में ये भाव आता है उसी क्षण आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी और कंगाली केवल धन की कमी का नाम नहीं है। गरीबी एक मानसिक अवस्था है, एक आध्यात्मिक बाधा है। ये हमारे अंदर की स्वार्थ, लोभ और संकीर्णता का बाहरी रूप है। जब हम केवल अपने लिए मांगते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम उस संकीर्णता के दायरे में ही बंधे रहते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के दुख में हिस्सेदार बनने का साहस दिखाते हैं तो आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। आप उस छोटे से मैं से बाहर निकलकर हम की भावना से जुड़ते हैं। और यही वो भावना है जो मां लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह समृद्धि की देवी है। और समृद्धि का अर्थ है विस्तार, फैलाव। जब आपकी चेतना का विस्तार होता है तो आपके जीवन में समृद्धि का भी विस्तार होता है। अब समझिए कर्म का गणित। जब आप किसी के दुख का एक अंश मांगते हैं तो आप असल में उसके कर्मों के बोझ का एक अंश अपने ऊपर लेने की पेशकश कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है जो बड़े बड़े यज्ञों और दानों से भी बढ़कर है, क्योंकि यज्ञ और दान में कहीं ना कहीं नाम की, यश की इच्छा छिपी हो सकती है। लेकिन किसी के दुख को चुपके से मांगने में कोई दिखावा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये आत्मा का परमात्मा से सीधा सौदा है। जब आप ये करते हैं तो उस स्त्री के जो कर्म दुख के रूप में कट रहे थे उसमें से एक अंश आप ले लेते हैं। ब्रह्मांड का नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है। जब आप वह कर्मिक ऊर्जा अपने ऊपर लेते हैं तो वह आपके पास आकर दुख नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आपने उसे स्वेच्छा से, करुणा के भाव से स्वीकार किया है। आपका वह महान भाव, वो करुणा उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। वह कर्म का क्षण पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। आपके इस एक अमल से, इस एक भाव से आपके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। आपके वह बुरे कर्म जो आपकी गरीबी का कारण बने हुए थे, जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे, वह इस पुण्य की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। और जैसे ही यह रुकावटें हटती हैं, आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पाइप में कचरा फंसा हो और पानी रुक गया हो। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक वो कचरा नहीं निकलेगा पानी नहीं आएगा। आपके बुरे कर्म ही वो कचरा हैं। और किसी दुखी व्यक्ति के दुख को साझा करने का ये निस्वार्थ भाव वह शक्ति है जो उस कचरे को साफ कर देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह करना कैसे है? क्या हमें किसी विधवा स्त्री के पास जाकर सीधे सीधे ये बोलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से वह या तो आपको पागल समझेंगी या उनका दिल और दुखेगा।
याद रखिए, यह एक गुप्त क्रिया है, इसे चुपके से करना है, बिना जताए बिना बताए। इसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका भाव कैसा होना चाहिए। अगर आपके मन में यह विचार आया कि चलो ये उपाय करके देखता हूं, शायद अमीर बन जाऊं, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां भी आपका स्वार्थ छुपा हुआ है। आपका मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। आपके हृदय में उस स्त्री के प्रति सच्ची करुणा और सम्मान का भाव होना चाहिए। आपको उन्हें एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि त्याग और तप की मूर्ति समझना होगा। आपको उनकी पीड़ा को सच में महसूस करना होगा। जब आपका हृदय इस करुणा से भर जाएगा, जब उनकी पीड़ा को देखकर आंखों में सच में आंसू आ जाए, तब समझिएगा कि आप इस गुप्त क्रिया के लिए तैयार हैं। यह एक साधना है। जैसे कोई योगी ईश्वर को पाने के लिए साधना करता है, वैसे ही यह दरिद्रता को मिटाने की साधना है। और इस साधना की पहली सीढ़ी है अपने भीतर करुणा को जगाना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे करना कैसे है। सबसे पहले अपने आसपास किसी ऐसी विधवा स्त्री को ढूंढिए जो वास्तव में अभाव में जीवन जी रही हो, या जो बहुत सात्विक और धार्मिक जीवन जीती हो। ये कोई आपकी रिश्तेदार हो सकती है, पड़ोसी हो सकती है, या कोई ऐसी स्त्री जिसे आप दूर से जानते हो। महत्वपूर्ण यह है कि उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव हो। अब आपको उनकी गुप्त रूप से मदद करनी है। मदद ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें यह पता ना चले कि यह मदद आपने की है। आप उनके घर पर चुपके से राशन रखवा सकते हैं, किसी और के हाथ से उन्हें कुछ पैसे भिजवा सकते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा गुप्त रूप से उठा सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो उनके लिए कंबल या गर्म कपड़ों का इंतजाम कर सकते हैं। दान या मदद छोटी हो या बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसे गुप्त रखना, क्योंकि जैसे ही आप अपनी की हुई मदद का बखान करते हैं उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। गुप्त दान का फल अनंत गुना होता है। जिस समय आप यह मदद कर रहे हो, चाहे आप खुद उनके दरवाजे पर सामान रख रहे हो या किसी के द्वारा पैसे भिजवा रहे हो, उसी क्षण आपको आंखें बंद करके अपने मन ही मन पूरी श्रद्धा और करुणा के साथ ये प्रार्थना करनी है। हे जगत जननी के स्वरूप, हे मां, मैं आपके त्याग और तप को प्रणाम करता हूं। मैं आपकी पीड़ा को, आपके दुख को महसूस कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि आपका ये दुख आपके कर्मों का फल है, लेकिन मैं आपके इस बोझ को कुछ हल्का करना चाहता हूं। कृपा करके अपने दुखों में से, अपनी पीड़ा में से एक कण मात्र, एक छोटा सा अंश मुझे प्रदान करें। मैं उसे अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं स्वेच्छा से आपके दुख में भागीदार बनता हूं ताकि आपका जीवन कुछ सरल हो सके। मुझ पर यह कृपा करें। बस इतनी सी प्रार्थना आपको मन ही मन करनी है। यह प्रार्थना ही वो मांगना है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। आप उनसे धन नहीं मांग रहे, सुख नहीं मांग रहे, आप उनके दुख में हिस्से मांग रहे हैं, और यही वह मांग है जो आपको दुनिया का हर सुख दिलाएगी। जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप प्रकृति के नियम को अपने पक्ष में कर लेते हैं। आप ईश्वर के सबसे प्रिय गुण करुणा को अपना लेते हैं। उस क्षण आप केवल एक इंसान नहीं रहते, आप ईश्वर का हाथ बन जाते हैं जो किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर रहा है। इस क्रिया को करने के बाद आपको भूल जाना है। आपको बार बार ये नहीं सोचना कि मैंने वह उपाय किया था, अब तक फल क्यों नहीं मिला। बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है। आपने अपने कर्म का बीज बो दिया है, अब उसे अंकुरित होने का समय दीजिए। आप बस अपना काम करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जो काम बरसों से रुके हुए थे वह बनने लगेंगे। धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आप पर कोई कर्ज है तो वह उतरने लगेगा। घर में क्लेश रहता था तो शांति आने लगेगी। आपको खुद महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। यह उस विधवा स्त्री का आशीर्वाद नहीं है जिसे शायद पता भी नहीं कि आपने क्या किया है।
यह उस पुण्य का फल है जो आपने किसी के दुख को साझा करने की इच्छा करके कमाया है। ये उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है जो आपके निस्वार्थ भाव से प्रसन्न हुए हैं। याद रखिए, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल आप करोड़पति बन गए। यह कर्म के सिद्धांत पर काम करता है। आपके कर्म जितने शुद्ध होंगे, आपका भाव जितना निर्मल होगा, फल उतनी ही जल्दी और उतना ही बड़ा मिलेगा। इस क्रिया को जीवन में कम से कम एक बार पूरी श्रद्धा से जरूर करना चाहिए, और अगर आप सक्षम हैं तो इसे अपनी आदत बना लीजिए। जब भी आपको अवसर मिले, किसी जरूरतमंद विधवा की गुप्त रूप से मदद करें और मन ही मन यह प्रार्थना दोहराएं। आप जितना ज्यादा दूसरों के दुखों का बोझ हल्का करने की कोशिश करेंगे, आपका अपना जीवन उतना ही सुख और समृद्धि से भरता चला जाएगा। यह सनातन धर्म का बहुत गहरा और गूढ़ ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दान का महत्व समझाया, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि सबसे बड़ा दान वो है जो गुप्त रूप से बिना किसी अपेक्षा के किसी दुखी व्यक्ति के दुख को कम करने के भाव से किया जाए। जब आप किसी विधवा स्त्री से उसके दुख का एक कण मांगते हैं तो आप उसे यह एहसास कराते हैं कि वह अकेली नहीं है। आपकी ये मौन प्रार्थना, यह गुप्त मदद उस तक एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में पहुंचती है। भले ही उसे यह ना पता हो कि यह कौन कर रहा है, लेकिन उसे यह महसूस होता है कि ईश्वर उसके साथ है। और जब किसी तपस्वी हृदय से आपके लिए ऐसी दुआ निकलती है तो उसे फलीभूत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगली बार जब आप किसी विधवा स्त्री को देखें तो उन्हें दया की नजर से मत देखिएगा, उन्हें सम्मान की नजर से देखिएगा। उन्हें एक तपस्विनी के रूप में देखिएगा जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार है। और यदि आपके मन में सच्ची करुणा जागे तो चुपके से उनकी मदद करके उनके दुख का एक कण जरूर मांग लीजिएगा। यह एक कण आपके जीवन से कंगाली के पहाड़ को हमेशा के लिए हटा देगा और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। ये ज्ञान साधारण नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कर्म पर विश्वास रखें, भाव की शुद्धता पर विश्वास रखें, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको जो रहस्य बताया है वह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ये जानकारी आपको किसी किताब में शायद ना मिले, क्योंकि यह अनुभव और श्रद्धा का विषय है। तो भक्तों, इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोलो राधे राधे।